जय हिंद एवरीवन। इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। आप सबने हाल ही में बहुत कुछ सुन रखा होगा कि भारत को रोल्स रॉयस, सैफरान और जनरल इलेक्ट्रिक से बहुत सारे आकर्षक प्रस्ताव देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसके साथ आगे बढ़ेगा। क्या जनरल इलेक्ट्रिक को ये मौका दिया जाएगा? क्या सैफरान इसके लिए राजी होगा? और क्या रोल्स रॉयस यहाँ पर मौके का फायदा उठा सकता है? इस पे हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक बात तो तय है कि 22 जून 2023 को जब जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जहां पर वो ये डिसाइड करते हैं कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो जेट इंजन का निर्माण भारत में ही करेंगे। और उसके अलावा 8 की संख्या में जो F414 इंजन है, ये भारत को ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में किया जाना है। तो इसने एक नई डिबेट को ट्रिगर किया। और इसने डिबेट को ट्रिगर इसलिए भी किया क्योंकि एक तरफ जहां जनरल इलेक्ट्रिक प्रस्ताव में ये सामने रखा था कि वो भारत के लिए F414 इंजन का निर्माण भारत में करेगा, जहां पर वो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर करेगा और चरणबद्ध तरीके से ये टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज की जाएंगी। हालांकि बीच में द वायर की एक फेक न्यूज सर्कुलेट करी गई इंटरनेट मीडिया में, जहां पर द वायर ने यह कहने की कोशिश की कि क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को मारने के लिए कुछ षड्यंत्र रचने की बात अमेरिका में चल रही है, जब तक ये मामला शांत नहीं होगा अमेरिका किसी प्रोग्राम को अप्रूवल नहीं देगा। बाद में ये सारी रिपोर्ट फर्जी साबित हुई और अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होगा। तो एक तरफ जहां ये रिपोर्ट सामने आई, तो दूसरी तरफ एमका मार्क 2 के इंजन को लेकर के जो डिटेल है, ये भी सामने आना शुरू हो गई। जनरल इलेक्ट्रिक ने अपनी इच्छा जताई है कि भारत के साथ मिलकर के एमका मार्क 2 के लिए इंजन विकसित करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया अभी किसी चीज के बारे में टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। भारत इस समय ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहा है जिसके साथ वो अधिक पावरफुल इंजन विकसित कर सके, जिसका इस्तेमाल हम एमका मार्क 2 में कर सकें। दरअसल एमका मार्क 1 हमें 98 किलोटन क्लास के जो F414 इंजन है, इनके साथ देखने को मिलेगा। लेकिन एमका मार्क 2 के लिए जो इंजन चाहिए, वो मिनिमम 110 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो। और आपको बता दें कि 25 जून 2023 को सैफरान ने भारत को एक ऑफर किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो भारत को फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ अपना जो इंजन डेवलपमेंट ऑफर है, ये प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद 27 जून 2023 को सैफरॉन इंजन के द्वारा ये इन्फॉर्म किया जाता है कि डीआरडीओ चेयरमैन और सैफरॉन के सीईओ के बीच में जो बातचीत है वो हुई है, जहां पर उन्होंने जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी एक बड़ी कंफ्यूजन है कुछ लोगों के मन में। उनको ये लगता है कि क्या भारत सैफरान के साथ M88 सीरीज के इंजन की तरफ जाएगा जो ऑलरेडी राफेल में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर सैफरान एक नए इंजन का ऑफर करेगा। तो हम सब जानते हैं कि निग्मा M88 जो इंजन है, ये एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जो कि सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन के द्वारा विकसित किया गया है राफेल फाइटर जेट्स के लिए। M88 की बात करें तो ये इंजन 73 किलोटन यानी तकरीबन 16,500 पाउंड का जो थ्रस्ट है, ये जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के साथ। हालांकि M88 के कोई एक वर्जन हमें देखने को नहीं मिलता। इसके जो अलग अलग वेरिएंट है, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि M88-2 की बात करें तो ये इंजन 50 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट और 75 किलोटन का वेट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होता है, और ये इंजन राफेल एयरक्राफ्ट को पावर करता है। इसके अलावा M88-3 की बात करें तो ये इंजन जो है 93 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होता है आफ्टर बर्नर के साथ में, और इसका इस्तेमाल सिंगल इंजन के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उसमें किया जा सकता है। उसके बाद जो अगला इंजन आता है वो है M88-4। ये सिंगल इंजन 105 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है आफ्टर बर्नर के साथ, और इसे मीडियम वेट के सिंगल इंजन फाइटर जेट के लिए विकसित किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सैफरान GTRE को क्या ऑफर कर सकता है, क्योंकि मेन बात तो इसी पे टिकी हुई है। तो माना जा रहा था शुरुआत में कि सैफरान अपना जो M88-4 इंजन है, इसे ही अपग्रेड करके एमका के लिए ऑफर करेगा, और उसके साथ जो एमका की रिक्वायरमेंट है ये पूरी की जाएगी। लेकिन हाल ही में सैफरॉन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो एक क्लीन स्लेट डिजाइन के साथ सामने आएंगे, यानी नए सिरे से एक इंजन विकसित किया जाएगा भारत के साथ, जो कि 110 से लेकर के 130 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और ये एमका के लिए और आने वाले भविष्य के जो एयरक्राफ्ट है, उनके लिए एक उपयुक्त इंजन माना जाएगा। सैफरान का जो ऑफर है उसमें एक और खास बात है।
उन्होंने कहा कि ये इंजन साइज में कॉम्पैक्ट होगा और इसे इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में ही नहीं, बल्कि अगर भारत भविष्य में राफेल फाइटर जेट्स के इंजन को अपग्रेड करना चाहेगा तो ये इंजन उसके लिए भी कंपैटिबल होगा। और आने वाले भविष्य में ये जो इंजन है ये हमें तेजस मार्क टू ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता दिखाई पड़ सकता है। लेकिन आपको ये सारी चीजें जितनी ज्यादा सुनने में आकर्षक लग रही हैं, चैलेंजेस भी उतने ज्यादा बड़े होने वाले हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि अगर वाकई इस दावे पर खरा उतरना है तो इंजन के डायमेंशंस को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर इंजन के डायमेंशन बड़े या छोटे हुए तो फिर ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। हालांकि सैफरान ने ऑलरेडी भारत में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। सैफरान सिर्फ एयरक्राफ्ट के इंजन तक ही यहाँ पर सीमित नहीं है, बल्कि सैफरान ने ऑलरेडी भारत के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम, जिसको हम IMRH कहते हैं, उसके लिए जो इंजन डेवलपमेंट वर्क है उसमें भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हाथ थाम लिया है, जहां पर वो एमका के लिए IMRH के लिए एक उन्नत इंजन विकसित करेंगे जिसका इस्तेमाल हमारे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में किया जा सकेगा। जॉइंट वेंचर को ऑलरेडी फॉर्म किया जा चुका है और जो इक्वल वर्क शेयर है ये भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। अब जेट इंजन की बात करें तो इसमें जो तीसरा प्रतिभागी है इसने पूरे कंपटीशन को हिला के रखा है और ये कोई और नहीं है, ये है रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस आमतौर पे अपने फाइटर जेट इंजन के लिए जाना जाता है क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया जो EJ-200 है वो यूरोफाइटर टाइफून को पावर करता है और ये काफी पावरफुल इंजन भी है। लेकिन रोल्स रॉयस जो ऑफर लेके भारत के सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। रोल्स रॉयस ने कहा कि हम एक क्लीन स्लेट डिजाइन का इंजन भारत को ऑफर कर रहे हैं और ये इंजन 10 वर्षों के अंतर्गत रोल्स रॉयस के द्वारा तैयार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्क्रैच से इसका निर्माण भारत में किया जाएगा और जब तक इस इंजन को हम प्रोडक्शन रेडी नहीं बना देंगे पूरी जिम्मेदारी हमारी है। रोल्स रॉयस ने कहा कि इस इंजन के जो एक्सपोर्ट राइट हैं ये भारत के पास होंगे, इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास होंगे। भारत अपने जरूरत के हिसाब से इस इंजन में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, किसी भी को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, इसमें रोल्स रॉयस को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ ही साथ रोल्स रॉयस ने यह भी कहा है कि इस इंजन को विकसित करने के लिए जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है ये भी रोल्स रॉयस के द्वारा मुहैया करवाया जाएगा। आपको हम बता दें कि हर कंपनी के पास जो कि इंजन मैन्युफैक्चरर है उनके पास खुद का फ्लाइंग टेस्ट बेड है। जैसे कि अगर हम राफेल के डसॉल्ट को लेकर के बात करें तो डसॉल्ट के पास राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, रोल्स रॉयस के पास बोइंग 747 है और अमेरिका की बात ना ही करना ठीक है क्योंकि उनके पास तो भरमार है इस चीज़ की। रोल्स रॉयस ने एक और खास बात कही है कि ये जो इंजन है इंडियन कंडीशन के हिसाब से होंगे और ये तकरीबन 130 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में पूर्णतया सक्षम होने वाले हैं और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक आदर्श ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन रोल्स रॉयस के इस ऑफर में कुछ डिफेंस एनालिस्ट हैं जिन्होंने अपना संदेह भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की टाइमलाइन जो अनुमानित की गई है ये थोड़ा वास्तविक कम लगती है, क्योंकि अगर ऐसा करना हुआ तो इसमें अविरोध रूप से कार्य शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो एमका है उसको टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि एमका की एक्चुअल टाइमलाइन इंजन पे ही निर्धारित रहेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।